जीजा जी के भरोसे अमेठी की जंग, दमाग तैयार, परिवार कैसे करेगा इनकार। ईरानी के गढ़ में प्रियंका के बेटर हाफ। अमेठी की जंग, बीजेपी छोड़ क्या वाड्रा के साथ होगी संग। अमेठी की चुनावी कहानी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक अमेठी और रायबरेली सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बताते चले कि लंबे समय से कांग्रेस का इन दोनों सीटों पर कब्जा रहा है, लेकिन बीते चुनाव में अमेठी सीट पर कांग्रेस को हार हाथ लगी थी। अब इस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते हुए आए हैं। लेकिन इस बीच रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। वहीं एक इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि अमेठी की जनता चाहती है कि यहाँ फिर से गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़े। उन्होंने बताया कि अमेठी की जनता तो यहाँ तक चाहती है, अगर मैं राजनीति में कदम रखता हूँ तो मुझे अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को जिताकर बहुत अफसोस कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा कि जनता फिर से गांधी परिवार के किसी सदस्य को ही यहाँ से भारी मतों से जिताना चाहती है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको एक बार सुनवाते हैं। और मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली जैसी गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया है। सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो वायनाड से तो नामांकन कर दिया है, लेकिन अमेठी से वे लड़ेंगे या फिर नहीं, इस पर कोई भी संकेत अभी तक नहीं दिया गया है। अब ऐसे में इन केस अमेठी सीट से रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दिया गया तो गांधी परिवार से राजनीति में एक नई एंट्री मानी जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि वे आगे आए और अमेठी की कमान संभाले, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपना राजनीतिक काम साल 1999 से ही शुरू कर दिया है। लेकिन इस सीट पर अगर देखा जाए तो बीते चुनाव में भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। साथ ही स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अमेठी की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया था। अब देखा जाए तो इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा भी स्मृति ईरानी को भी वैसी ही चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेठी के लोग स्मृति ईरानी से थक गए हैं, वे अमेठी का दौरा नहीं करती हैं और यहाँ तक के लोगों के साथ भेदभाव करती हुई नजर आती है। हालांकि कांग्रेस वाड्रा को अमेठी से टिकट देती है तो उसके लिए काम आसान नहीं होगा। इससे भाजपा कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते हुए अपना हमला तेज कर सकती है, जिससे कांग्रेस को चुनाव में अन्य सीटों पर भी नुकसान हो सकता है। बताते चलें कि इससे पहले प्रियंका गांधी के भी चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार उन्होंने राजस्थान के रास्ते राज्यसभा में एंट्री ले ली। ऐसे में यह तय है कि वे रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस सीट से प्रियंका गांधी को उतार सकती है। वहीं पार्टी की ओर से अभी तक इस सीट पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। यही कारण है कि भाजपा ने भी अभी तक इस सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन अगर अमेठी सीट से रॉबर्ट वाड्रा खड़े होते हैं तो क्या स्मृति ईरानी को हराना इतना आसान होगा? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News1 India।